वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कराची के मौसम के हवाले से, क्योंकि कराची एक बार फिर शदीद गर्मी की लपेट में है। मगर इस बार सूरत हाल सिर्फ तकलीफ दे नहीं है बल्कि ख़तरनाक होती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक 2018 के बाद पहली बार शहर में गर्मी की शिदत इस कदर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है कि तपती सड़कें, बंद कमरों में घुटन, फिर बिजली की तवील लोड शेडिंग भी साथ साथ, और फिर पानी की किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अचीरन बना दी है। बात की जाए हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से अमवात की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। इसी पर हम मजीद अब जानेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी। बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए आबदा खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबदा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि इस वक्त जो हीट वेव चल रही है और जिस हीट स्ट्रोक का बात कर रही थी गज़ल, उससे कितनी ज़्यादा तबाही हुई है शहर कराची में? जी देखें, शहर कराची इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और शदीद सिलसिला है जारी है। और पारा जो है वो, अगर उसकी बात की जाए दर्जा हरारत की, तो दर्जा हरारत कल भी 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया और गर्मी की जो शिद्दत थी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही थी। और 3 दिन का जो है हीट वेव अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन कल भी जो है ना हीट वेव की जो लहरें हैं वो शहरियों को बराह रास्त मुतासर करती रहीं। और जहां तक हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं जैसे जिना हॉस्पिटल, वहाँ में हम लोगों ने विजिट भी किया और जो वहाँ के शोबा इमरजेंसी के इंचार्ज हैं डॉक्टर इरफान सदीकी, उनसे भी हमने बात की तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर हीट स्ट्रोक का जो वार्ड है वो कायम कर दिया गया है। 1-2 मरीज आए थे जिनको जो है फौरन तिब्बी सहूलियात देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन जो मुख्तलिफ मरीज आ रहे हैं वो ज्यादातर इसहाल और दूसरी जो दायमी बीमारियां होती हैं उनमें उनका मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जब बढ़ती है तो ये मरीज जो है वो ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पानी की, तो पानी की शदीद किल्लत आ रही है क्योंकि गर्मियां हैं, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी अरूज पर पहुंचा हुआ है, तो लोग जो है बेचारे वहां पर उनके घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है और वो मुख्तलिफ जो वाटर पंप लगाए गए हैं सहूलत के लिए वहां का रुख कर रहे हैं और दूर दराज से वहां पर पानी। अच्छा आपदा, ये बताएं कि इसके अलावा अगर हम पूरे शहर की बात करते हैं तो वहां पर जो हीट स्ट्रोक के जो सेंटर है कायम किए जाते थे, कैंप लगाए जाते थे, वो कराची में इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। सही। अच्छा आपदा, मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग का भी मैंने जिक्र किया, तो अभी कितने घंटे तवील लोड शेडिंग हो रही है कराची में? देखिए, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त कराची में जारी है। कुछ इलाके हैं जहां पर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कुछ जो है वहां पे तो 16 घंटों से भी जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया जो है वो तजावुज कर गया है। और तिजारती मराकज़ की अगर बात की जाए, एक तो उनको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, औकात कार दिए हुए हैं कि आपने 8 बजे जो है रात को मार्केटें बंद कर देनी है। इस वक्त शदीद गर्मी है, ताजरों से भी हमारी बात हुई कल, तो वो भी खासे परेशान है। वो कहते हैं वैसे ही सारा दिन लाइट नहीं होती, फिर तवानाई बहरान की बात करके हमें जो नोटिफिकेशन दिया गया, हमारी बामुश्किल जो है दिन में 2 घंटे हमारा काम होता है। हम खुद बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं शदीद गर्मी में, हमारा कारोबार वो लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है। ठीक हो गया आबदा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ हमारे साथ मेमन साहब मौजूद हैं। थैंक यू जवाद फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगा, कराची में जो हालिया हीट वेव है इसमें कितनी शिद्दत रहेगी आपके अंदाजे में, और हीट वेव के हवाले से अब बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी जानी नुकसान भी इन्वॉल्व हो चुका है। जी, साल 2026 की पहली हीट वेव जो है वो हमने इस महीने देखी, जिसमें कराची समेत सिंध के जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पर जो है वो मामूल से कई ज़्यादा जो है वो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किए गए। खुसूसी तौर पर शहर कराची में विंड डायवर्शन की जो चेंजिंग थी उसकी वजह से जो है जो कराची की जो लाइफ लाइन होती है, जिसे हम सी ब्रीज कहते हैं, समुद्री हवाएं जो हैं वो शहर में पिछले कई दिनों से जो है वो रुकी हुई थी, खुसूसी तौर पर दिन और दोपहर के टाइम पे। तो इसी के ज़ेर असर जो है वो शहर कराची में हमने जो है वो मंडे वाले दिन जो अभी गुजरा है, तकरीब 4 तारीख वाले दिन जो है वो हमने साल का गर्म तरीन, जो अब तक का साल का गर्म तरीन दिन था, वो हमने देखा, जिसमें दर्जा हरारत ऑफिशियली जो है वो 44.1 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और तकरीबन 7 से 8 साल बाद, यानी कि 2018 के बाद से जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो शहर कराची में इस दफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। बेसिकली हीट वेव की वजह यही थी कि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल और अपर इलाकों में इस वक्त एक्टिव था,
जिसके ज़रिए असर जो है वो दिन और दोपहर के टाइम पे जो है वो इन इलाकों में सी ब्रीज जो है वो काफ़ी हद तक कट ऑफ रहती थी। यही वजह थी कि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने देखे, ना सिर्फ कराची बल्कि ठट्टा बदीन और इसके आसपास के इलाके, फिर जो सिंध के जो सेंट्रल के इलाके हैं, अपर सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी का सिलसिला देखा गया। सही है। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब ये जो नौयत है इस वक्त हम देख रहे हैं, ये ख़तरनाक इस तरह की नौयत हीट वेव के हवाले से डिफरेंट सिटीज़ सकती है, और अगर इफ़ पॉसिबल आ भी सकती है तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो मुतासर हो सकते हैं? अब क्योंकि मई का महीना शुरू हो चुका है, मई और जून जो है वो पाकिस्तान भर में हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं, तो लिहाजा ये जो हीट वेव का जो सिलसिला है ये फिर आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में जो है वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो है वो नज़र आ सकता है। खुसूसी तौर पर सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं, ये आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद 1 से 2 हीट वेव का सिलसिला देख सकते हैं। ये फ़िलहाल कहना कबल अज़ वक्त है कि कब ये हीट वेव किस इलाके को किस इंटेंसिटी से मुतासिर करती है, लेकिन फ़िलहाल लॉन्ग रेंज में कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि जो कमिंग वीक होगा, तकरीबन 9 से 10 तारीख से जो है वो एक और हीट वेव का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है सिंध के इलाकों में और सदर्न पंजाब के कुछ इलाकों में, जिसमें शहर कराची भी जो है वो 12 या 13 तारीख के आसपास जो है वो उसमें शहर कराची में भी एक बार फिर जो है वो दर्जे हरारत में काफ़ी हद तक हम राइज देखेंगे। आगे कुछ लो लेवल सर्कुलेशन हैं, कुछ विंड डायरेक्शन में जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही है आने वाले दिनों में। फ़िलहाल ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि आने वाले दिनों में आया अगर ये हीट वेव का सिलसिला शुरू होता है तो इसकी इंटेंसिटी किस तरीके की होगी और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान के किन किन इलाकों में किस शिद्दत के साथ जो है वो आ सकती है। फ़िलहाल ये सिलसिला जो है वो मई के महीने में हम देखेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़रोख्तन ये सिलसिला रहता है और जून के भी स्टार्ट में जो है ये इस तरीके की कुछ सिचुएशन देखने में आती है। ताहम इस साल जो एल नीनो पैटर्न हम देख रहे हैं, जो मानसून के सीज़न में डेवलप होता हुआ काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, तो वो बारिशें जो हैं वो बारिशों में जो है वो उसमें हम। अच्छा जवाद साहब, मुझे लास्टली ये बताइएगा, इस हीट वेव की इंटेंसिटी के हवाले से आपने बात की, तो मुझे आखिर में वो प्रोसेस बताइए किस तरह से ये हीट वेव इसके पीछे क्या क्या अवामिल शामिल होते हैं और किस तरह से हीट वेव बनती है, और अगर इन फ्यूचर इससे किस तरह से अगर ये कहीं हीट वेव हमारे शहरों में आ जाए या कराची में दोबारा आ जाए तो किस तरह के हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत हो सकती है हमें? लेटेस्ट सिचुएशन अगर हम देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये जो हीट वेव का जो सिलसिला है वो सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो मंगल के दिन से ही जो है इसमें काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो गई थी, जबकि कराची में भी जो है वो पिछले 1-2 दिन के मुकाबले में मंगल के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर्स में ड्रॉप देखा गया। मैक्सिमम दर्जे हरारत जहाँ पीर वाले दिन 44.1 था, वहाँ मंगल वाले दिन जो है ये 38 तकरीबन 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, यानी कि 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। तो ये तकरीबन 6 से 7 डिग्री का बड़ा ड्रॉप था। बुनियादी वजह यही है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो तकरीबन पाकिस्तान के इलाकों से डिपार्ट हो चुका है और जो विंड डायरेक्शंस हैं उनमें काफ़ी हद तक आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आना शुरू हो गई है और मौजूदा ये जो हीट वेव का जो सिलसिला था वो कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो मंगल का जो दिन था वो आखिरी दिन था। इंशाल्लाह आज यानी कि बुध के दिन से जो है वो शहर कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो टेम्परेचर्स काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, ग्रेजुअली होंगे, आहिस्ता आहिस्ता होंगे, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिन तकरीबन 6 दिन से जो लगातार जो गर्मी का जो शदीद गर्मी का जो सिलसिला था वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। इसमें जो है वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक मई के महीने के हिसाब से जो है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। लेकिन याद रहे कि मई और जून का जो महीना है वो पाकिस्तान में हॉटेस्ट मंथ्स होते हैं, लिहाजा गर्मी का जो सिलसिला है वो तो रहेगा। शहर कराची में खुसूसी तौर पर जो ह्यूमिडिटी का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो ये जो है ये थोड़ा बहुत हाई रहेगा। इसी वजह से जो फीस लाइक टेम्परेचर है, जो इंसानी जिस्म को जो टेम्परेचर जो फील होता है हमें ह्यूमन बॉडी को, वो खासा ज़्यादा रहने वाला है। कुछ इलाकों में ये 38 से 40 डिग्री, समंदर के करीब के जो इलाके हैं जहाँ नमी का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है 60-70%, 75% तक सही है। सही। अब ये सिलसिला इस तरह से भी बढ़ सकता है, लेकिन कहना कुछ भी कबल इस वक्त होगा। थैंक यू सो मच जवाद मेमन साहब, वेदर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ हिफाजती इकदाम लिए जा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।